मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान आसिफ़ इकबाल प्रोग्राम रमज़ान करीम मुफ्ती तारिक मसूद साहब में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के जो मेरे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं शेख अज़मान हमीद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुफ्ती तारिक मसूद साहब। जी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुफ्ती साहब, आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ आगाज़ से ही उसको आप लेके चलें, क्योंकि दौरे जाहिलियत 1400 साल पहले जब वो इस्लाम आया तो उसके बाद इस टॉपिक जो आज का है वो है ख़वातीन के हकूक़। तो असल हकूक़ तो इस्लाम आने के बाद बयान हुए। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या अहमियत है और ख़वातीन की क्या चीदा हकूक़ हैं जो इस्लाम डिफ़ाइन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है ना, और तमाम इंसानियत को एक नज़र से देखता है, और अल्लाह का दीन है, इंसानों का बनाया हुआ मज़हब नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ कानून। इंसान जब कानून बनाता है ना, तो कानून साज लोग सबसे पहले अपना मफाद देखते हैं। तो अल्लाह का जब कानून होगा तो अल्लाह के लिए तो सारी मखलूक बराबर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो हुकूक रखे, चाहे वो मर्दों के हो या औरतों के हों, वो इंसानियत को सामने रख के रखे हैं, क्योंकि अल्लाह का किसी से कोई मफाद नहीं है। तो ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी है कि उसमें कानून साजी में इंसानी मफाद, इंसानियत के मफाद को अव्वल रखा गया, और किसी ख़ास शख्स के मफाद को पेश नज़र नहीं रखा गया। तमाम इंसानियत को बराबर रख के उसके हकूक़ को तो जब इस्लाम दुनिया में आया तो औरत हमेशा से एक मजलूम रही है, कमज़ोर पे हमेशा दुनिया में जुल्म होता रहा और आज भी होता है। तो आज यूरोप में आवाज़ उठाई गई है, चंद सौ साल पहले 100, 150, 200 साल पुरानी हिस्ट्री है कि यूरोप में औरत के हकूक़ की आवाज़ उठाई गई। लेकिन उसमें जब औरत को हकूक़ दिलाए गए तो उसको मर्द के बराबर ला के खड़ा कर दिया, और ऐसे हकूक़ दिए गए जिसमें औरत का फ़ायदा नहीं था, नुकसान था। एक मिसाल मैं दे देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आज़ादी का नारा लगाया गया, तो आज़ादी का ये तस्वुर के कपड़ों से आज़ाद है, मर्द की दस्तरस से आज़ाद है। उसका नुकसान क्या हुआ कि औरत कपड़ों से आज़ाद होने से मर्द की अय्याशी बढ़ गई। यानी आपने उसको लिबास की पाबंदी से तो आज़ाद कर दिया, पर्दे की पाबंदी से, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस आज़ादी से औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, औरत का नुकसान हो रहा है कि उससे निकाह करने वाला अब कोई नहीं है, उससे अय्याशी करने वाले आपको बेशुमार मिल जाएंगे। तो इस्लाम इस किस्म की बेहुदा आज़ादी का पहले मैं बता दूं कि कायल नहीं है कि औरत को लिबास से आज़ाद कर दो और शौहर की पाबंदियों से आज़ाद कर दो ताकि आपका फैमिली सिस्टम ही तबाह हो जाए। उन्होंने औरत को नस्ल बढ़ाने से भी आज़ाद कर दिया, उससे नस्ल ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। तो औरत को जो माँ की सूरत में इज़्ज़त मिलती है, जब उसके औलाद होती है, उसका फिर औलाद से ख़ानदान आबाद होता है, तो उन इज़्ज़तों से भी गई वो। तो मगरिबी दुनिया ने लेबल बहुत अच्छा लगाया औरत के हुकूक़ का, मगर औरत को हुकूक़ मिले नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ लेबल नहीं लगाया, लेबल भी लगाया और इम्प्लीमेंटेशन भी की। इम्प्लीमेंट ऐसा और अहकामात की गई जिससे औरत इस्लामी मुआशरे में वाकई एक इज़्ज़त मिली उसको और उसके हुकूक़ मिले। और इसकी तो जो यूरोप है, जो पहले जो मुसलमान खिलाफतें हुआ करती थी, तो वहाँ से जो गैर मुस्लिम आया करते थे, उनके मुर्रिखीन इस्लामी कल्चर में औरत की जो इज़्ज़त देखते थे, वो खुद इसका उनकी किताबों में ये भरा हुआ है कि जो इस्लामी मुआशरे में औरत की इज़्ज़त है और अक़दार हैं, वो हमारे मुआशरे में वो खुद मोतरफ़ हैं कि वो नहीं है। और आज तो आप देख सकते हैं ना जाके, एक औरत यानी एक इंटरटेनमेंट की एक चीज़ बन चुकी है उस मुआशरे में। तो इस्लाम ने जो औरत के हुकूक़ की आवाज़ उठाई, उनमें सबसे पहले जो बात की है इस्लाम ने, वो ये कि बेटी की पैदाइश पे नाक मुंह चढ़ाना छोड़ दो। हम देखते हैं ज़माने जाहिलियत में, कुरान में भी उसका तज़किरा है, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि इनमें जब किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उसका चेहरा जो है ना, बाप का चेहरा सारा दिन स्याह रहता था और कड़वे घूंट निकल रहा होता था वो नफरत से। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि मैं ज़िल्लत बर्दाश्त करके इसको बेटी बना के रखूं या मैं इसको मिट्टी में दफन कर दूं और इस ज़िल्लत से हमेशा के लिए जान छूट जाए। ये आज भी है दुनिया में। आपने औरत को कितने हुकूक की बात कर दी, लेकिन लोग बेटी की पैदाइश पे नाक मुंह चढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने लेबल बहुत अच्छे लगाए हैं, आपने वो हुकूक नहीं दिए कि बाप बेटी की पैदाइश पे खुश हो रहा है, उसको पता है कि मुझे इज्जत मिलेगी माशरे में, आपने उसको वो हुकूक नहीं दिए।
तो लेबल पे ना जाएं, मुआशरे को देखें। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने बेटी की पैदाइश पे खुशियां मनाना शुरू कर दी। लोगों ने बेटी की पैदाइश पे क्यों, उसके हुकूक कितने मिल रहे हैं ना, कि उस पे लोग नाक मुंह चढ़ाने के बजाय खुशी मना रहे हैं। तो पहला काम इस्लाम ने क्या किया, हदीस में हमें मिलता है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, इस्लाम कबूल किया। उन्होंने किया, या रसूलल्लाह मुझसे ऐसे गुनाह हुए हैं ज़माने जाहिलियत में कि क्या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर देगा। आपने पूछा क्या गुनाह हुआ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई, मैं सफ़र में था, मेरी बीवी ने मुझसे छुपाया, मैं जब आया हूँ तो मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी थी, तो मैं उसको लेकर गया दफन करने के लिए, वो अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदती थी। ये वाक़या जब वो सुना रहे थे तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से भी आंसू जारी थे। तो मैंने उसको ज़मीन में दफन किया और उसी बेचारी ने खबर खोदने में साथ दिया और उस पर मिट्टी डाल के आ गया, मेरा ये जुर्म क्या माफ़ हो जाएगा। तो आपने फरमाया, इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम पुराने गुनाहों की इमारत को गिरा देता है। तो ये हालात थे। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, इस्लाम कबूल कर चुके थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं ज़माना जाहिलियत में कुछ ऐसी नेकियां कर चुका हूँ, तो मैं क्या मुझे उन नेकियों का सवाब मिलेगा। हालांकि मैं कुफर में था, कुफर में तो नेकी का सवाब नहीं मिलता, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आपने पूछा क्या नेकी की। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं ज़माना जाहिलियत में कहीं सफ़र कर रहा था, तो एक जगह मुझे मियाँ बीवी के लड़ने की आवाज़ आई। मैं बहुत मुख्तसर, क्योंकि आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत छोटा है, कम है, तो मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मैं जब उस जगह गया तो पता चला मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है। बाप चाहता था बेटी को जिंदा दफन करे, माँ बचा रही थी। तो मुझे उस बच्ची पे तरस आया, मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बेच दो, इसको दफन ना करो, तुम जान छुड़ाना चाहते हो ना, मुझे बेच दो, मैं इसे तुम्हारी नज़रों से लेकर ओझल हो जाऊंगा। तो मैंने वो बच्ची, मालदार साहब भी थे, कहते मैंने ख़रीद ली। इस तरह कहते मैंने 100 बच्चियों को हालत कुफ्र में जिंदा दफन होने से बचाया है। क्या मेरी ये नेकी काम आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही नेकी है जिसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा है। उस मुआशरे में जहाँ बेटी को एक हार समझा जाता था, वहाँ हम देखते हैं सैयदुल अंबिया अपनी बेटी को शाने मुबारक पे बिठा के ज़ोहर की नमाज के लिए आते हैं और 4 रकतें आपने अपने कंधे पे बिठा के इमामत की है। इतना प्रोटोकॉल तो बेटे को भी नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी हैरान होते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि हम नबी के इंतज़ार में थे, आप जब तशरीफ़ लाए तो आपके इस कंधे मुबारक पे आपकी नवासी, बेटी की भी बेटी, वो सवार हैं। और ये मंज़र पहली दफ़ा साहबा ने देखा। तो आप जब रुकू में जाते हैं उनको हटा देते हैं, जब सजदे से उठते हैं तो दोबारा कंधे पे बिठा देते हैं। तो इतनी इज्जत आपने दी अमली तौर पर। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका मामला, फ़ातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, मेरे जिगर का टुकड़ा है फ़ातिमा, जो उसको तकलीफ़ देगा उसने मुझे अज़ियत दी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप जाते, जब भी सफ़र के लिए जाते तो हज़रत फ़ातिमा से ज़रूर मिलते, सफ़र से वापसी पे हज़रत फ़ातिमा से ज़रूर मिलते, तो खड़े होकर उनसे मुलाकात करते। तो इतनी इज्जत, खुद नबी उनका इस्तकबाल करते, सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, अमल करके दिखाया। आज तकरीरें करने वाले बहुत हैं, जहेज़ के खिलाफ कितने लोग तकरीरें कर रहे होते हैं, भर भर के जहेज़ ले रहे होते हैं, तो हमारे पैगम्बर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी उस्मान भाई कुछ सवाल था आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, आजकल आप बहुत सारे मतलब नई शादियाँ, मतलब शादी के बाद के हुकूक के लिए आपसे थोड़ी सी बात करनी है। बहुत शादियाँ या पुरानी शादियाँ नहीं, आजकल यंगस्टर जिसकी वजह से आपके पास मसाइल भी बहुत आ रहे होंगे कि शादियाँ, इन लोगों को हुकूक, औरत के शादी के बाद के हुकूक पता नहीं है। तो अब औरत, और आजकल चूँकि आपको पता है इतना एडवांस दौर है और इसके अंदर इतनी मतलब औरत भी मतलब मॉडर्नाइज है, तो वो उनका आधे से ज़्यादा जो झगड़ा आजकल चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि मेरे हुकूक। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि शादी के बाद के हुकूक क्या हैं जो हमारे यंगस्टर और जितने शादीशुदा हज़रात हैं इसको फॉलो करें ना, कि जो इस्लाम ने हुकूक बताए ना, और आज जो वेस्टर्न कल्चर हमें हुकूक बता रहा है, उसमें औरत का तस्करा तो करता है मगर औरत से कोई रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। वो आंटियों के हुकूक बयान कर रहा है जो रोड पे चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले हुकूक। जब तक आपका उससे कोई रिश्ता नहीं होगा, आप उसको इज्जत कैसे देंगे। आप सबसे बड़ी चीज़ तो रिस्पेक्ट होती है ना। इस्लाम जहाँ औरत के हुकूक की बात करता है तो इस्लाम उसकी पोजीशन मुतय्यन करता है। वो बेटी है, आपकी बेटी है, तो बेटियों वाले हुकूक देने आपने उसको, जैसे हज़रत फ़ातिमा को दिए। बेटी के लिए कुरान ने गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया,
कि बेटी पे रोना नहीं है। यह बोली मैं यशाऊ इनासा व यह बोली मैं यशाऊ ज़ुकुर, जिसको चाहता है बेटियां हिबा करता है, हिबा कहते हैं गिफ्ट को, तो ये गिफ्ट है, ये कोई पेनल्टी नहीं है, तोहफा है, गॉड गिफ्टेड है ये। तो बेटी के रूप में कुरान बयान करता है, माँ के रूप में कुरान बयान करता है कि वो तुम्हारी माँ है जो उसने तुम्हें जना है। यूरोप औरत के हुकूक की बात कर रहा है मुबहम, माँ के हुकूक की बात क्यों नहीं कर रहा भाई यूरोप? आप जो डे मनाते हैं, जो विमेन राइट्स के नाम पे डे मनाते हैं, आप बेटियों का डे क्यों नहीं मनाते? आप बहन का डे क्यों नहीं मनाते? आप माँ का डे क्यों नहीं मनाते? मदर डे होता है उनका, वो थोड़ा बहुत तकल्लुफ का, ऐसे मनाएं जैसे आप विमेन डे बना रहे हैं। वजह क्या है? वो रिश्ते खत्म करना चाह रहे हैं कि आपका औरत से रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो हवस पूरी करने वाला रिश्ता, उसके अलावा आपका कोई रिश्ता उससे हो नहीं। तो इस्लाम औरत को देखता है बेटी के रूप में, तो उसने हजरत फातिमा की मिसाल कायम की, जिंदा वईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, अल्लाह अदालत के कटहरे में लाके पूछेगा। बाप अगर बेटी पे जुल्म करता है, अल्लाह कहते हैं मैं बेटी को अदालत में लाके पूछूंगा तेरे बाप ने तेरे साथ जुल्म क्यों किया। तो बाप को पाबंद किया कि आपने बेटी के साथ के हुकूक अदा करने, और इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो मैं अभी, वक्त शॉर्ट है तो मैं मुख्तसर। फिर इस्लाम बहन के हक़ में बयान करता है। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बेटियों या 3 बहनों की कफ़ालत की, अदबहुन्ना, उनको अदब सिखाया, जो भी एक मुनासिब तालीम है, अदब सिखाया, और बर वक्त उनका निकाह कर दिया, और निकाह में भी इस्लाम ने ज़बरदस्ती से मना किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना लहू हिर्ज़म मिनन नार, ये बेटियां और बहनें क़यामत के दिन जहन्नम की आग और इस शख्स के दरमियान रुकावट बन जाएंगी, ढाल बन जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरी हदीस में आता है अज़मनतु लहू बिल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। एक साहबी ने फरमाया अगर 2 बहनों या 2 बेटियों की कफ़ालत की हो तो भी, आपने फरमाया 2 की तो भी। तो ये रिश्ता है, एक रिश्ता माँ की सूरत में होता है, एक बीवी की सूरत में होता है। तो माँ की सूरत में आपने क्या फरमाया, मन अहक़ुन्नासि बिहुस्नि खुलुक़ी, सबसे ज़्यादा तुम्हारे अखलाक का मुस्तहिक़ तुम्हारी माँ है, 3 दफ़ा आपने फरमाया। और जहाँ बीवी की सूरत में एक रिश्ता आपका एक कायम होता है, तो आपका अपनी ज़ौजा के साथ क्या ताल्लुक़ था? कुरान क्या कह रहा है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, इनके साथ अच्छे तरीके से रहो। असा अन तकरहू शैअन, तुम बहुत दफ़ा किसी चीज़ को नापसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने उसमें बहुत खैर रखी है। अगर तुम्हें तुम्हारी ज़ौजा में कोई ऐब नज़र आए तो ये सोच के बर्दाश्त करो कि इसमें खूबियाँ भी तो हैं बहुत सारी, उन खूबियों पे नज़र करो। ये जो औरत के हक़ के जो इस अंदाज से दावा है ना, ये इस्लाम ही का है। इस्लाम के अलावा बातें हैं, बातों करने पर मैं अक्सर कहता हूँ ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से मोहब्बत का इजहार ऐसे कर रहे हैं कि अम्मी आयशा फरमाती हैं मैं जहाँ से बर्तन में मुंह लगा के पानी पीती, आप वहीं से मुंह लगा के पानी पीते। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं हबशी मस्जिद नबी में खेल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहारे पे मुझे खड़ा किया और मुझे वो खेल दिखाया, और फरमाती हैं बताओ एक 9 उम्र लड़की खेल में कितनी दिलचस्पी लेगी, कितनी देर देखती रही होगी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट का इजहार नहीं किया, मुसलसल इतनी देर उनको दिखाया। मैदान जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा के साथ जब मैदान जंग से घर तशरीफ़ ला रहे थे तो दौड़ का मुकाबला किया। सब सहाबा को हुक्म दिया आगे चले जाओ, पीछे आप अपनी ज़ौजा के साथ अकेले रह गए। सय्यदुल अंबिया हैं, उनकी क्या हैसियत थी, क्या शख्सियत थी, क्या वक़ार था, मगर ज़ौजा के साथ कैसी बेतकल्लुफ़ी। तो आपने बता दिया कि भाई ये जो वक़ार है, ये जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ज़ौजा के साथ तुमने उस वक़ार को थोड़ी देर के लिए बालाए ताक़ रख दे, घर में घर की तरह, घर वालों की तरह रहना है। तो ज़ौजा से मुकाबला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरा बदन हल्का था, मैं मुकाबला जीत गई। फिर चंद सालों के बाद एक और सफ़र से वापसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ का मुकाबला किया। अम्मी आयशा फरमाती मेरा जिस्म भारी हो चुका था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए। तो आपने फरमाया आयशा ये उसका बदला है, तिल का भी तिल का। तो ये जो बीवी को इज़्ज़त दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, ये इस्लाम की तालीमात हैं। और नाराज़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन उन नाराज़ियों को इशू नहीं बनाया जा रहा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जा रहा। हज़रत खदीजा को आप आके सबसे पहले आपने जिक्र किया है, जो आपके साथ वही के हालात हुए, पूरी ज़िंदगी उनको याद रखा उनकी मौत के बाद भी। अम्मी आयशा गैरत में फरमाती थी कि आप उस सुर्ख जबड़ों वाली को क्यों याद रखते हो, यानी जिनके दांत नहीं होते थे ना, उनको ऐसे कहा जाता था, बूढ़ी हो गई थी। तो आपने फरमाया आयशा वो उन्होंने मेरा हर मौके पर साथ दिया है। तो वो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आजकल तो ये डायलॉग ही रह गया है ठीक है। तो
बल्कि लोग मुझे मजाक में कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे अगर एक औरत का हाथ है तो इसके पीछे 4 औरतों का हाथ है, वो कितना कामयाब होगा। मैं कहता हूँ वो तो बेचारा बिल्कुल ही मुफ्ती साहब इससे रिलेटेड यहाँ तो इसलिए ये जो मियाँ बीवी का आपने जो सवाल पूछा था ना, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो इसमें भी हमारे पैगम्बर की सीरत में हमारे लिए नमूना है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पूरी ज़िंदगी कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, अपनी अज़वाज पे भी हाथ नहीं उठाया आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मुस्कुराते चेहरे के साथ आते, मुस्कुराते चेहरे के सलाम से इब्तदा करते। लोग आज घर के बाहर तो दोस्तों में बड़ा गुल गपाड़े और हा हा हू चल रहा होता है, घर में आते हैं तो नाक में मक्खी, गर्दन में सरिया होता है उनके। तो और उनके हुकूक व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, औरत के तमाम तर माली जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने मर्द के कंधों पर डाली हैं। तो ये बेसिक हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। जी अजमान भी कुछ कह रहे थे आप? जी मुफ्ती साहब, अभी आपने बताया कि ख़वातीन का हुकूक शादी के बाद क्या है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड, चूँकि आजकल के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर, जो ख़वातीन को हुकूक पूरे मिल रहे हैं शादी के बाद उसके हस्बैंड से या उसके मर्द से, उसके बाद भी वो उसको ना शुक्र नहीं कर रही उस पर, तो उस औरत के लिए क्या कोई गुनाह, या मतलब उसको किस इस रोशनी में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आजकल। देखिए जी, बिल्कुल माशरे सही में बात है। अगर मर्द अपने हुकूक पूरे कर रहा है, पूरे हुकूक का मतलब है कि माली जिम्मेदारियां निभा रहा है, अखलाकी जिम्मेदारियां निभा रहा है, उसके बाद भी औरत अगर नाशुक्री करती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शदीद वईद बताई। क्योंकि घर बर्बाद होने की एक बहुत बड़ी वजह नाशुक्री होती है कि हर चीज़ में ऐब निकालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतें देखी हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों, इसकी वजह क्या? आपने फरमाया तुकफिरन लान, औरतों ने पूछा, व तकफुरन अशीर, फरमाया लान तान ज़्यादा करती हैं। तो अगरचे ये ख़वातीन के हुकूक़ का टॉपिक है, अब इसमें ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी लेकिन आपने सवाल पूछ लिया। तो आपने फरमाया तुम लान तान बहुत कसरत से करती हो, ज़रा सी बात पे ना बद्दुआएँ बहुत ज़्यादा निकालना। जो ख़वातीन प्रोग्राम नहीं सुन रही, ये सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो और शौहर के नाशुक्री, घर शौहर की तरफ से मिला, गैस बिजली का बिल वो पे कर रहा है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी का कफ़ील है, आप उसके नाम से आपकी इज़्ज़त है। आप बताती हैं जहाँ भी मैं मिसेस फ़लाँ हूँ, दुआएं और वजीफ़े पढ़ पढ़ के शादियाँ हो रही हैं ठीक है ना। आपके बच्चों का बाप है, वो आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देता है, आपके बच्चों का कफ़ील है। तो फिर औरत को चाहिए कि ठीक है हर घर में ऊंच नीच होती है, लेकिन शौहर की बुराइयां लोगों के सामने ना करे, उसकी भी थोड़ा बर्दाश्त करे। तो नाशुक्री, हदीस में आता है कि शौहर की नाशुक्री ये चीज़ औरत के लिए तबाही का ज़रिया आखिरत में बन सकती है। आपने फरमाया कि मर्द सारी ज़िंदगी एहसानात करता है, हुकूक अदा करता है, कभी बेचारे से ऊंच नीच हो जाती है तो औरत कहती है मा राई तुम इनका खैरन क़त्तु, मैंने तुमसे कभी कोई खैर देखी नहीं है। तो ये जुमला अल्लाह को बहुत नापसंद है। अच्छा वो सब यहाँ पर एक चीज़ ये बताएं कि जो बहुत अहम रिश्ते हैं वो माँ का है, बेटी का है, बहन का है, बीवी का है, इस्लाम सीधा कौन से ऐसे हकूक़ इनमें सादिर होते हैं जो ख़वातीन के मेजर हकूक़ कहलाए जाएंगे इस्लाम की रोशनी में और कुरान की रोशनी में? देखें, बेटी के लिए मेजर हक़ ये है कि उसकी पैदाइश पर आप खुश हो, बकरा ज़बा करें, आप अकीका करें, खुशी में लोगों को खिलाएं। ठीक है, बेटे पे 2 बकरे हैं, उसमें नेचुरल ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन बेटी पे भी खुशी हो, 2 नहीं तो 1 तो करें आप। तो लोगों की दावत करें आप, उसका अच्छा नाम रखें, उसकी अच्छी तरबियत करें, उसको बेसिक तालीमात कम से कम आप दें, और बेटों को बेटी पे तरजीह ना दें आप। मरने के बाद विरासत में इस्लाम ने लड़के का हिस्सा ज़्यादा रखा है, बेटी का कम रखा है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेटे को 2 रोटियां खिला रहे हो, बेटी को 1 खिला रहे हो। ईद पे आप बेटे को 2 जोड़े खरीद के दे रहे हो, बेटी को 1, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, इसमें बेटा बेटी का फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़ुक़हा ये कहते हैं कि आप ज़िंदगी में अगर विरासत भी तकसीम करेंगे तो बेटे और बेटियों में बराबर करनी पड़ेगी, फ़र्क नहीं कर सकते आप। हाँ, हाजत की बेस पे कोई फ़र्क करे तो वो तो बेटा हो या बेटी हो, वो ज़रूरत जायज़ है, वो एक अलग मौजूद, लेकिन बेटा या बेटी होने की बेस पे नहीं कर सकते आप ये फ़र्क। तो उनमें बेटों को उन पर तरजीह न दी जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। फिर जब वो बालिग़ होती हैं, अगर वो कहीं निकाह करना चाहती हैं तो ज़बरदस्ती निकाह में रुकावट ना बना जाए। बाज़ ख़ानदान अपनी परंपरा, हमने तो ख़ानदान में ही देनी है, ख़ानदान से बाहर नहीं देनी, हमने ये करना है, ये खामखा की वो चला रहे होते हैं। हाँ, अगर वो जहाँ निकाह करना चाह रही है वो रिश्ता सही नहीं है, लड़कियाँ बेचारी नौउम्र होती हैं, उनको नहीं तजर्बा होता, माँ बाप का तजर्बा ज़्यादा होता है, तो फिर शरीयत ने बाप को ये हक़ दिया है कि उसको रोक ले। नॉर्मली रोकने के उसको परमिशन नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रिश्ते तोड़वाए हैं
जहाँ लड़की निकाह करना चाह रही थी, लड़की के वली नहीं चाह रहे थे, तो आपने उसको तुड़वा के वहाँ करवाया जहाँ लड़की चाहती है। तो आज माँ बाप ये जुल्म ही कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक जुल्म ये कि वो उसको निकाह ही नहीं करने दे रहे होते कि अभी आपकी उम्र नहीं उम्रें है, भी निकले जा रही होती हैं। आपकी अभी अब फलाना, ये गलत है, ये भी गलत है भाई। जब बालिग हो गई तो उसकी उम्र है, वो चाहती है, ज़बरदस्ती आप थोप भी नहीं सकते उस पर निकाह, और यानी इसमें उसके राइट का शरीयत ने ख्याल किया। तो ये तो बेटी के बेसिक हुकूक हैं। फिर एक बहुत बड़ा हक ये भी है कि बेटी को रुखसत करने के बाद बिल्कुल उससे दस्तबरदार नहीं हो जाना चाहिए। ससुराल में उस पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो घर में आके बताती है तो ठीक है, उसको बढ़ाएं नहीं, उसको ससुराल के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं, उसको शौहर के ख़िलाफ़ बरगलाएं नहीं, लेकिन अगर यानी तलकीन तो ये करें कि बेटा घर बसाया जाता है सब्र शुक्र के साथ, ऊँच नीच हर जगह होती है, लेकिन ऐसे दस्तबरदार भी ना हो जाएं कि उस पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हों और आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। ऐसी भी लड़कियां बेचारी ससुराल में जुल्म की चक्की में पिस रही हैं, मगर माँ बाप ने घर के दरवाजे बंद कर दिए कि हमने इतनी मुसीबत से एक माज़अल्लाह एक टेंशन को अपने सर से उतारा, हम दोबारा, वो बेचारी पागल हो जाती है। तो वालिदैन का एक रिश्ता है, अगर वो उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है तो उसके मामलात में इन्वॉल्व हों। अगर ये समझते हो कि मियाँ बीवी में अलहदगी ही ज़रूरी है तो बेटी के दरवाजे, घर के दरवाजे बेटी के लिए खोल के रखें। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें शादी करके भूल नहीं गए, अगर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और तुम्हें इस बेस पे डिवोर्स होती है तो हमारे घर आओ, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। लेकिन बाज़ दरवाजे बंद कर देते हैं बिल्कुल कि यहाँ नहीं आना कुछ भी। वो पागल हो जाती हैं, फिर कहीं ट्रस्ट में जा रही होती हैं, कहीं NGOs से मदद मांग रही होती हैं। तो ये बेसिक एक बुनियादी चीज़ें हैं। तो अगर माँ के रूप में है तो माँ के सामने तो उफ़ करने की इजाज़त नहीं है। आप नफली नमाज़ पढ़ रहे हैं, माँ ने आपको पुकारा तो इस्लाम कहते हैं नमाज तोड़ के उनका पुकार का जवाब दें। माँ और दादी नानी का भी यही हक़ है, सिर्फ ये माँ का नहीं है। तो उसके सामने उफ़ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान का महीना है तो आपने फरमाया रमज़ान में उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होगी। आपने फरमाया जो रमज़ान का महीना पाया और मग़फ़िरत ना करवा सके उस पर अल्लाह की लानत, और जिसने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत लाजिम न कर ली उस पर भी लानत। तो बाप हो या माँ हो, अगर वो बूढ़ी हैं तो उनकी तो खिदमत करके जन्नत तलाश करनी है। तो ये माँ की सूरत में उसका हक़ है। और बहन की सूरत में हक़ क्या है, मैंने बताया कि नबी ने फरमाया कि जिसने उसकी तरबियत की और उनका ख्याल किया और बर वक्त सही जगह पे उसका निकाह कर दिया तो फरमाया मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। ठीक। और बीवी की सूरत में क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने। तो ये एक रिश्तों में अल्लाह ने हमें जोड़ा है। फिर खाला और फुफ्फी का वही हक़ है जो माँ बाप का होता है। अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, हदीस में आता है खाला भी माँ की तरह ही है। तो ये बेसिक हुकूक हैं जो ठीक हो गया। आजकल के जैसे एडवांस दौर में, मॉडर्नाइज दौर में हम कहा जाता है कि मर्द को औरत पे फोकियत है, इस्लाम कहता है। तो इस्लाम की रोशनी में बताएं, क्या औरत को भी मर्द पे फोकियत है या इसकी कोई डिफरेंसेस क्या हैं? ये थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वला हुन्ना मिस्लुल लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे मर्द पर औरत की जिम्मेदारियां हैं, उनकी जितनी ताकीद है इतनी ही ताकीद औरत पे जो जिम्मेदारियां उसकी है। जिम्मेदारियों में दोनों बराबर हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप औरत के हुकूक अदा ना करें तो आपको अल्लाह नज़रअंदाज कर दे चूँकि आप आदमी हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और औरत अगर मर्द के हुकूक अदा ना करे तो उसकी पकड़ ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं दोनों के हुकूक की ताकीद वो सेम वैल्यू है उसकी अल्लाह की नज़र में। मर्द और औरत की बेस पे अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा, लेकिन हुकूक की नौइयत में फ़र्क है, नौइयत में फ़र्क है। आप पर जो हुकूक अल्लाह ने डाले हैं वो अलग तरह के डाले हैं, औरत पे जो हुकूक जिम्मेदारियाँ डाली हैं वो अलग तरह की डाली हैं। अब उसने ज़ाहिर है विलादत के अमल से गुजरना है, उसने बच्चों को फीड कराना है, उसने बच्चों को पालना है, गोद में उठाना है, तो ये सेम हुकूक नहीं डाले जा सकते एक दूसरे पर। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने हुकूक में फ़र्क रखा है। मर्द पे माली जिम्मेदारियाँ डाली हैं, औरत पे कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो कमाएगी तो, मैंने मलेशिया में देखा है लड़की कमा भी रही है, बच्चों को भी पाल रही है, और इसको औरत के हुकूक से ताबीर करते हैं कि भाई हमारे औरतें आज़ाद हैं। क्या आज़ाद है? ये तो लानत है यार, ये तो आपने अब अजाब में डाल दिया उसको। अब मलेशिया में एक होटल में खाना खाने के लिए गए तो एक बेचारी लड़की वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को भी वॉकर में झूला दे रही है और फिश पका रही है हमारे लिए ना। मैंने कहा देखो इसका मियाँ तो बच्चे की जिम्मेदारी से आज़ाद है और इसकी जिम्मेदारी से भी आज़ाद है, क्योंकि जब ये खुद कमा रही है तो मियाँ थोड़ी खिलाएगा इसको। ये खुद अपना खुद खा रही है, अपने शौहर के बच्चे को भी पाल रही है, और इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है कि हमारे यहाँ औरतें आज़ाद हैं।
मैंने कहा हमारी औरतें इससे करोड़ा गुना बेहतर हैं। उनका काम सिर्फ अपने बच्चे की निगरानी है, तमाम तर उनकी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर उठाई हुई है। और घर में बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने घर में कैद कर दिया है उसको। क्या मुसलमान औरतें कहीं जाती नहीं है? जब अपनी माँ के घर जाना हो जाती हैं, तफरीक घूमने फिरने जाना हो वहाँ भी जाती हैं, तो वो आज़ाद है। आपने उसको जॉब का पाबंद बना के कह दिया कि आज़ाद है, और जो घर में वो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, जब चाहती है अपनी माँ के घर जाती है, जब चाहती है अपनी बहनों के घर जाती है, जब चाहती है तफरीही मकामात पे, बल्कि अपने शौहरों के साथ जाती है, उसको आपने कह दिया कि ये जनाब औरत को इन्होंने घर की चार दीवारी में जकड़ा हुआ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि घर जो है ना वो किला है। किला में लोग महफूज होते हैं, कैद नहीं होते। कैद जेलों में होते हैं। ये जो ताबीर है ना कि घरों में औरतों को कैद कर दिया इस्लाम ने, ये ताबीर ही गलत है। घर कैद की जगह होती तो मियाँ थका हारा शाम को घर जाता, वो रात को सोता, तो जेल में जाता। जेल में लोग कैद होते हैं। किले में इस्लाम ने औरत को घर की चार दीवारी में महफूज किया है कि असल तुम्हारा ठिकाना ये है, और तुम जा सकती हो अपनी माँ से मिलने, बाप से मिलने, और कहीं भी जो तफरीही मकामात हैं उनमें जो जा सकती है। और उसके तमाम तर माली जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया और कहा कि तुम अपनी औलाद से प्यार करो, उसकी परवरिश करो। इसके लिए भी तो कोई परवरिश करने वाला चाहिए ना। तो नतीजा क्या निकला है वेस्टर्न कल्चर से कि वो भी कमा रही है बेचारी, बच्चा भी पाल रही है। अगर बच्चा वो नहीं पालती तो उसकी ये फितरी प्यास कैसे पूरी होगी? औरत को तो बच्चा चाहिए, वो तो नेचर है उसकी तो आंखें ठंडी होती हैं उससे। बुढ़ापे में उसका सहारा कौन बनेगा? मर्द थोड़ी, ये तो खुद बेचारा बूढ़ा हो चुका होगा उस वक्त। तो ये सारा पूरा एक सेटअप जो है ना, वो कल्चर ही बर्बाद हो। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने इस कल्चर की बात की, इस कल्चर से ही रिलेटेड आपसे एक और सवाल था कि आजकल की ख़वातीन चूँकि वर्किंग वुमेन हैं, काम भी कर रही हैं, फिर मर्द भी काम कर रहा है, और दोनों इस पैरेलल काम करते हुए बच्चे जो होते हैं वो ये लोग अपने मतलब या मेड्स के हवाले करते हैं, या फिर आजकल वो आपको पता है वो रेगुलर बेसिस पे जो कहीं पर वेलफेयर है या जैसे भी जो इनका वो है सिस्टम, उसमें रहते हुए अगर मर्द उस औरत को कहता है कि नहीं तुमने नहीं कमाना, तो वो औरत आगे से इस बात का जवाब देती है कि मेरे करियर को आप ख़राब कर रहे हो। तो इसमें कैसे हुकूक को आप इस मॉडर्नाइज दौर में हुकूक को कैसे डिफाइन करेंगे इस्लाम की रोशनी में? देखिए, इस्लाम इसको कैसे करेंगे? शख्स को नहीं देखता। एक खातून अगर जॉब कर रही है शौहर की परमिशन के बगैर, ठीक है, और वो कहती हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानती, मैंने जॉब करनी, आप मेरे कैरियर को तबाह ना करें, तो ये खातून अपनी ज़ात की हद तक तो ये बात करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये कानून लागू नहीं होता। इसलिए लागू नहीं होता कि इससे आपका फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। पहले कोई भी खातून कह सकती है ये। इस्लाम ने औरत को कहा है कि देखें, जब भी किसी से हुकूक लेने होते हैं ना, तो कुछ हुकूक देने भी होते हैं। एक आदमी जॉब करता है किसी कंपनी में, जॉब के दौरान उसको परमिशन नहीं होती कि वो, आप किसी ऑफिस में हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ बैठ के अपना ज़ाती काम करना शुरू कर दें। क्यों? आप कंपनी से बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो कंपनी कहती है जब आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आप भी कुछ उसूल और ज़ाब्तों के पाबंद हैं। तो जब भी दो रिश्ते वजूद में आते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता हो या बाप बेटी का रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो, तो इसमें कुछ हुकूक दिए जाते हैं, कुछ लिए जाते हैं। तो इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम को बचाने पर बहुत ज़ोर दिया है। ये जो सब लोग इनफरादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम मोहब्बतों का कायल है, रिश्तों का कायल है। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी हज़रत हव्वा, फिर उनसे आगे औलाद हुई है। अल्लाह ने ऐसे हर एक को अलग अलग नहीं पैदा कर दिया कि मुझे अलग मिट्टी से बनाया, आपको अलग मिट्टी से। हम सब जाके एक रिश्ते में जुड़ते हैं, ब्लड रिलेशन है हमारा। तो ये मियाँ बीवी से वजूद में आता है। तो जब ये मियाँ बीवी से वजूद में आता है तो अल्लाह ताला ने मर्द को ये कहा है कि तुम इसके तमाम हुकूक के पाबंद हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डाली। औरत को ये बाउंड किया है कि अगर आप शौहर से शौहर वाले फ़ायदे उठा रही हैं तो आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप इसकी परमिशन के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, जाना माकूल बेस पर हो, माँ से मिलने, बाप से, वो एक अलग बात है। जॉब नहीं कर सकती आप शौहर की परमिशन के बगैर, क्योंकि मर्द ने जो आपसे निकाह किया है घरदारी के लिए, वो चाहता है अपना घर बसाना। तो मर्द अगर ये समझता है कि मेरी वाइफ के जॉब करने से मेरा घर का निज़ाम ख़राब हो रहा है, अगर वो इजाज़त देता है तो उनका पर्सनल मामला है, वो ठीक है, बाज़ लोगों ने इजाज़त दी है, उनका पर्सनल मामला है, वो पर्दे की पाबंदी से जा सकती है। लेकिन मर्द अगर ये कहता है कि नहीं जा सकती, तो इस्लाम बहरहाल औरत को पाबंद करता है कि फिर आपको इजाज़त नहीं। ठीक हो गया। वजह उसकी है कि ये जो आपके हुकूक इसके ज़िम्मे डाले हैं, उसमें आपके ज़िम्मे बड़ा हक़ ये है कि आप बाउंड हैं, आप घर से बाहर आपको
शौहर की परमिशन के बगैर ना, शौहर की परमिशन के बगैर किसी को घर में लाने की इजाज़त है, ना घर से बाहर जाने की इजाज़त। वो सब यहाँ पर, क्योंकि इससे आगे नस्ल बड़ी मुतासिर होती है। इससे आगे यहाँ पर अपना देखिए, मैं जो भी कुछ टूटा फूटा काम कर रहा हूँ इसलिए कि मैं मुझे माँ की ममता मिली बचपन में, सही है ना। इससे इंसान की ग्रो का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको माँ से मोहब्बत जो मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। बाप से जो आपको शफकत मिलती है कहीं और से नहीं मिल सकती। माँ बाप में से कोई भी बचपन में फौत हो जाए तो बच्चों की तरबियत पे बड़ा असर पड़ता है। तो या तो हकीकत में फौत हो जाए या माँ ही मार्केट से शार्ट हो गई है, ठीक है ना, बच्चों को मिलती नहीं है माँ, जॉब कर रही है, फिर वो जॉब करके आएगी बेचारी, थकी भी होगी वो, तो वो कैसे बच्चों से सही पैदा कैसे करेगी वो। तभी आप देखें ग्रोथ रेशो कम भी हो रहा है। यूरोप का तो पूरा, वो तो रो रहे हैं कि हमारी औरतों ने बच्चे जन्म ही छोड़ दिए हैं। कैसे जनेंगी जब वो जॉब भी कर रही हैं, तो एक पाल लें बड़ी बात है। तो वो तो चीख रहे हैं, अलाउंस जारी कर रहे हैं अमेरिका में। यूरोप में क्या हो रहा है, स्वीडन का सदर तो 10-12 साल, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो तो रो पड़ा कि यार हमारी तो नस्ल ही नहीं पैदा हो रही, हम तो बुड्ढों का मुल्क बन जाएगा थोड़े दिनों में ये स्वीडन। तो आप भी यही चाहते हैं कि आपका मुल्क भी बांझ हो जाए, आपके यहाँ जवानों का जो एक अच्छा रेशो है ये सब खत्म होकर बुड्ढे बुड्ढे हो जाएं। तो फिर उसके लिए इस कल्चर को तबाह करने के लिए बेहतरीन जरिया है कि आप लड़कियों को भी कहें कि भाई घरों से निकलें, जॉब करें। इसका पहला नुकसान नस्लें ख़त्म होंगी आपकी, दूसरा नुकसान मर्द अपाहज हो जाएंगे। जब आज सारी जिम्मेदारी अकेले देखें, मैंने इतनी शादियां की हुई हैं, टोटली सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो मैं हाथ पांव मारूंगा ना इसके लिए कि यार इनके हुकूक अदा करने मैंने। लेकिन अगर घर वाले भी कमा रहे हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे क्या ज़रूरत है। थोड़े दिनों में होगा ये कि वही फिलिपाइन वाला हिसाब होगा। आप दुबई जाएं, फिलिपीनी औरतें भरी हुई हैं, मर्द सारे अपाहज घर में बैठे हुए। तो उल्टा सिस्टम हो गया है। कुछ वक्त तक तो मर्द ये कहेगा कि औरत भी कमाए मैं भी, थोड़े दिनों में मर्दों की जो खेप आएगी ना वो कहेगी आप ही कमाएं हम नहीं कमाएंगे, हराम बनेंगे, बस यहाँ पर हमारे बर्बाद हो जाएगा हमारा कल्चर। इख्तिताम पजीर हुआ। तो इंशाअल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।